ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री गर्ग संहिता की द्वारका खंड का 9वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे द्वारकापुरी की पृथ्वी पर आने का कारण, राजा आनर्त की तपस्या और उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुलाश्व बोले, मुने, तीनों लोकों में विख्यात द्वारकापुरी धन्य है। वहाँ साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। आपके मुख से सुना है कि द्वारकापुरी साक्षात श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है। प्रभु, ब्राह्मण किस काल में वह पुरी कैसे यहाँ आई, यह मुझे बताइए। यदि नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है, तुमने बहुत अच्छा किया जो द्वारका के यहाँ आगमन का कारण पूछा, जिसे सुनकर लोकघाती पात की भी शुद्ध हो जाता है। मनु के शतपुत्र शयाति नामक एक राजा हुए जो चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक इस भूतल पर धर्मपूर्वक राज्य किया। उनके 3 पुत्र हुए जो समस्त धर्मज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ थे। उनके नाम थे उत्तानब्रही, आनर्त और भूरिसेन। राजा शयाति ने उत्तानब्रही को पूर्व दिशा, भूरिसेन को दक्षिण दिशा और आनर्त को सारी पश्चिम दिशा का राज्य दिया। फिर वे पुत्रों से बोले, वह सारी पृथ्वी मेरी है। मैंने धर्मपूर्वक इसका पालन किया है तथा बलिष्ठ होकर बलपूर्वक इसका अर्जन किया है, अतः तुम लोग इसका पालन करो। पिता की यह बात सुनकर मझले पुत्र ज्ञानी आनर्त ने मानो हंसते हुए वह ज्ञान में वचन कहा। आनर्त ने कहा, राजन, ये सारी पृथ्वी आपकी नहीं है। न आपने कभी इसका पालन किया है और न आपके बल से इसका अर्जन हुआ है। राजन, बलिष्ठ तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये अतः यह पृथ्वी श्री कृष्ण देव की है। उन्होंने इसका पालन किया और उन्हीं के तेज से संपूर्ण वसुंधरा का अर्जन हुआ है। भगवान श्री हरि के समान बलिष्ठ दूसरा कोई नहीं है। वे ही भगवान अपने द्वारा प्रकट किए गए इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा है और वे ही भगवान कलना करने वालों के सामीकाल है। जो संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके सबका आश्रय है, वह विश्व संज्ञक अधियज्ञ साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि ही हैं। जिनके भय से हवा चलती है, जिनके भय से सूर्य तपते हैं, जिनके भय से प्रजन्य देव वर्षा करते हैं और जिनके भय से मृत्यु घूमती रहती है। राजन, साक्षात परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण का संपूर्ण हृदय से अहंकार शून्य होकर भजन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, राजा शयाति ज्ञान को प्राप्त होकर भी पुत्र के वाग्बाणों से आहत हो रोष से फड़कते हुए अधरों द्वारा अपने मध्यम पुत्र आनर्त से बोले। शयाति ने कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले बालक, दूर हट जाओ। गुरु की भांति उपदेश कैसे कर रहे हो? जहाँ तक मेरा राज्य है वहाँ तक की भूमि पर तुम निवास मत करो। तुमने जिस सर्व सहायक श्री कृष्ण की आराधना की है, वे भगवान भी क्या तुम्हारे लिए कोई नई पृथ्वी दे देंगे? श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उनके यूँ कहने पर दूसरों को मान देने वाले आनर्त ने राजा से कहा, जहाँ तक पृथ्वी पर आपका राज्य है वहाँ तक मेरा निवास नहीं होगा। पिता राजा शयाति द्वारा निकाले गए आनर्त उनसे विदा ले समुद्र के तट पर चले गए और समुद्र की बेला में पहुंचकर 10,000 वर्षों तक जल में तपस्या करते रहे। आनर्त की प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न हो भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया और वर मांगने के लिए कहा। आनर्त दोनों हाथ जोड़कर शीघ्रतापूर्वक उठे और रोमांचयुक्त तथा प्रेम से विवल हो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में प्रणाम किया। आनर्त बोले, सबके हृदय में वास करने वाले आप वसुदेव को नमस्कार है। आकर्षण शक्ति के अधिष्ठात्र देवता आप संकर्षण को नमस्कार है। काम अवतार प्रद्युम्न और ब्रह्मावतार अनिरुद्ध को भी नमस्कार है। भगवान, आप साधु संतों के प्रतिपालक हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। देव, मेरे पिता ने मुझे राज्य से बाहर निकाल लिया है, अतः मैं आपके शरण में आया हूँ। मुझे दूसरी कोई भूमि दीजिए जहाँ मेरा निवास हो सके। धुर्वी, जिनकी कृपा प्रसाद से सर्वोत्तम पद को प्राप्त हुए, प्रणजनों का कलेश दूर करने वाले उन भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री नारद जी बोले, नरेश्वर, इस लोक में दूसरी कोई पृथ्वी तो है नहीं, फिर मैं क्या करूं? परंतप तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ, अतः अपनी बात सत्य करने के लिए तुम्हें अपने दिव्यलोक वैकुंठ धाम का 100 योजन लंबा चौड़ा भूखंड ला कर देता हूँ। वह अत्यंत निर्मल और शुभ है। श्री नारद जी कहते हैं, विधिराज, आनर्त ही नरेश से यो कहकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ से 100 योजन
विशाल भूखंड उखाड़ मंगाया और भयंकर शब्द करने वाले समुद्र ने सुदर्शन चक्र की नींव बनाकर उसी के ऊपर उस भूखंड को स्थापित किया। राजा आनरत ने 1 लाख वर्षों तक पुत्र पौत्रों से संपन्न हो वहां राज्य किया। उस राज्य में वैकुंठ का वैभव भरा हुआ था। आनरत ने पिता श्रेयार्ती ने जब समाचार सुना तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। आनरत के प्रसाद से ही आनरत नामक देश प्रकट हुआ। आनरत के रेवत नाम का पुत्र हुआ। पूर्व काल में श्री शैल नामक पर्वत का एक पुत्र था। आनरत ने उसे अपने हाथों से उखाड़कर आनरत देश में स्थापित किया। रेवत के द्वारा लाए जाने से उन्हीं के नाम पर वह पर्वत रेवतक नाम से विख्यात हुआ। राजा रेवत कुशस्थली पुरी का निर्माण कराकर जहां दीर्घकाल तक राज्य करने के पश्चात अपनी कन्या रेवती को साथ ले ब्रह्मलोक में गए। यह सब कथा मेरे द्वारा बलदेव विवाह के प्रसंग में कही जा चुकी है। इसी कारण पुण्यमयी द्वारकापुरी को देवता ने मोक्ष का द्वार माना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कल 10वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।